हे दोस्तों, कैसे तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। वेल मुझे लगता है कि मैं ये सवाल आप लोग से पूछ ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि आज की अपडेट सुनने के बाद आप लोग अच्छे नहीं रह पाओगे। क्योंकि आज की वीडियो में मेरे पास जुजुत्सु काइसेन फैंस के लिए एक बुरी न्यूज है, साथ ही में यूटी फैंस के लिए भी एक बुरी न्यूज है, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट में बात करें जो कि आता है अपने कुछ एनिमे मूवीज को लेकर, जिसमें सबसे पहले मूवी आती है स्पाइस फैमिली कोड वाइट की मूवी, जो कि अब जापान में थिएटर में लगी हुई है। लेकिन साथ ही में ये मूवी वर्ल्ड वाइड आने वाली है 2024 में, और इसके अलावा इसका एक न्यू विजुअल भी है जो कि आप लोग देख सकते हो। साथ ही में हाइकू की मूवी की बारे में बात करें जो कि जापान में शेड्यूल है 16 फरवरी 2024 के लिए। एंड इसके अलावा हम लोग एनिमे मूवीज के बारे में इतना डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हम लोग अपने पीवीआर के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे पीवीआर को लेकर लोगों का बस एक ही सवाल है कि आखिरकार पीवीआर वाले हमारी बातों को सुन क्यों नहीं रहे हैं। तो देखो, इसको लेकर भी हमारे पास एक जवाब आ चुका है। साथ ही में हम लोग को पीवीआर की तरफ से ये भी पता चला है कि पीवीआर वाले किसी भी कमेंट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे सबके कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान दे रहे हैं तो अभी तक हम लोग को द बॉय एंड द हीरोइन मूवी क्यों नहीं देखने मिली, जिसमें बेसिकली मैं आप लोग बताता हूँ कि इसका एक्चुअल रीजन है राइट्स का। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर द बॉय एंड द हीरोइन मूवी के राइट्स अब तक किसी ने भी परचेस नहीं किए हैं। इसलिए इस मूवी के राइट्स को खरीदने के लिए पीवीआर वालों को डायरेक्ट स्टूडियो गिबली से राइट्स खरीदने होंगे, जो कि सिमिलर केस था हमारे सुजुमे मूवी के साथ। सुजुमे मूवी के टाइम भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था, और बेसिकली सुजुमे मूवी के जो राइट्स थे वो 3 करोड़ में पीवीआर वालों को मिल गए थे। लेकिन सोर्सेज अकॉर्डिंग स्टूडियो गिबली वाले 10 करोड़ चार्ज कर रहे हैं राइट्स के लिए, जो कि मुझे पता है कि ये 10 करोड़ का जो नंबर है वो काफी ज्यादा बड़ा है। इसलिए अभी पीवीआर वाले एक डिसीजन पर नहीं आ पाए हैं कि वो लोग इस मूवी को इंडिया में रिलीज करे या ना करे। क्योंकि पीवीआर वाले अभी भी शक कर रहे हैं कि अगर वो लोग इस मूवी को इंडिया में रिलीज करेंगे तो क्या ये मूवी उतना कमा पाएगी भी कि नहीं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा शक है पीवीआर को। इसलिए इसी रीजन की वजह से पीवीआर वाले एक डिसीजन पे नहीं आ पाए हैं कि वो लोग इस मूवी को लाए या ना लाए। हालांकि अभी फिलहाल के लिए इस मूवी के राइट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि इस मूवी को आने में टाइम लगे। मतलब कुछ महीने बाद जैसे इस मूवी के राइट्स के जो प्राइस है वो कम होंगे, वैसे ही शायद पीवीआर वाले इसको इंडिया में रिलीज करें। हालांकि सिमिलर केस हमारे स्पाइस फैमिली कोड वाइट मूवी को भी लेकर है, क्योंकि यहाँ पे ये मूवी भी हम लोग को इंडिया में अब तक इसीलिए देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पे अब तक इसके राइट्स को इंडिया के लिए नहीं लाया खरीद कर। इवन म्यूज ने भी अब तक इसके राइट्स नहीं खरीदे हैं, इसलिए ये मूवी हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिली है। जो कि पता नहीं यार, फ्यूचर में होप करता हूँ कि कोई इन मूवीज के राइट्स खरीद कर इंडिया में लाए। हालांकि अब आप लोगों का क्या ओपिनियन इस अपडेट को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना है। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है अपने Ben 10 को लेकर, सो यहाँ पे Ben 10 की सीरीज ने काफी कमाल का काम किया है। जैसे कि Ben 10 की जो ओमनीवर्स सीरीज है वो टॉप 10 के लिस्ट की कैटेगरी में रैंक करी है, वो भी 17 डिफरेंट कंट्रीज में, जो कि काफी ज्यादा ही बड़ी बात है। एंड अब होप करता हूँ कि ये सारी चीजें देखकर Ben 10 की प्रोडक्शन टीम की आंखें खुले और वो Ben 10 की कोई न्यू सीरीज लाए। हालांकि इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है अपने कुछ मांगा के अपडेट्स को लेकर, और मांगा के अपडेट्स में सबसे पहले हम लोग बात करें अपने कागुराबाची के मांगा के बारे में, जो कि कुछ टाइम पहले टॉप पर हुआ करता था, लेकिन अब ये टॉप 5 में भी नहीं है। लेकिन टॉप 5 में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मांगा बंद हो चुका है, ये मांगा आने वाला है। प्लस हम लोग को इसका वॉल्यूम 1 भी देखने को मिल रहा है, जिसका हमें वॉल्यूम 1 का कवर तो देखने को मिला ही है। साथ ही में ये जो मांगा का वॉल्यूम 1 है वो 2 फरवरी 2024 में जापान में आने वाला है, और अब वर्ल्ड वाइड कब रिलीज होगा उसको लेकर तो हमारे पास कुछ भी अपडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें अपने बोरुटो के मांगा के बारे में, जो कि सभी लोगों को पता है कि मांगा कितना अलग लेवल पर है, और यहाँ पे इसी को लेकर हमारे पास एक नया अपडेट है। क्योंकि बोरुटो 2 ब्लू वॉटर्स के वॉल्यूम 1 का कवर हमारे सामने आ चुका है। साथ में बोरुटो का जो वॉल्यूम 1 होगा वो भी 2 फरवरी 2024 में जापान में आएगा। हालांकि सिर्फ जापान में रिलीज होगा, वर्ल्ड वाइड कब आता है उसको लेकर तो अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को मौका मिले तो क्या आप लोग किसी मांगा को खरीदना चाहोगे कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना है। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है अपने जुजुत्सु काइसेन के मांगा को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बड़ा वाला स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूं, क्योंकि ये अपडेट बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा जेजेके फैंस के लिए, और स्पेशली अगर आप लोग एनीमे देखते हो तो आप लोग इस अपडेट को बिल्कुल ही स्किप कर दो। एंड अब जहां तक अपडेट की बात करें तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 248 अब आ चुका है, जिसके अंदर अपने सुगुना ने कंफर्म कर दिया है कि अपना गोजो अब नहीं रहा। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 248 के अंदर सुगुना ने खुद मेंशन किया है कि गोजो अब मर चुका है, जो कि मुझे पता है कि जितने भी जेजेके के फैंस है, स्पेशली जो गोजो के फैंस है, वो तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सच कहूं तो मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि गोजो वापस आए। हालांकि यहाँ पे गोजो के आने के चांसेस तो अब ना के बराबर ही हो चुके हैं। इसलिए आप लोग क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है अपने ईटीवी बाल भारत को लेकर, तो जितने भी डिटेक्टिव कोनन के फैंस है वो सब यहाँ पे आप जमा हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये अपडेट आप ही लोगों के लिए है। क्योंकि डिटेक्टिव कोनन की ईटीवी बाल भारत ने फिर से 2 मूवीज अनाउंस की है, जिसमें पहली मूवी का नाम है डिटेक्टिव कोनन जीरो द इन्फोर्सर, जो कि आप लोग को 20 जनवरी शाम के 5:30 बजे देखने को मिलेगी। साथ ही डिटेक्टिव कोनन की एक और मूवी आएगी जिसका नाम है डिटेक्टिव कोनन द स्कारलेट बुलेट, जो कि आप लोग को 21 जनवरी शाम के 5:30 बजे को देखने को मिलेगी। और सच कहूं तो यहाँ पे मैंने ईटीवी बाल भारत एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो डिटेक्टिव कोनन की इस मूवी को लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्कारलेट बुलेट वाली मूवी है वो एक्चुअली में 2021 में आई थी, और देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा नई हो गई है ईटीवी बाल भारत के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है कि ईटीवी बाल भारत वाले डिटेक्टिव कोनन की न्यू मूवीज भी ला रहे हैं। इसलिए आप लोग इन न्यू मूवीज को
देखो और एंजॉय करो। और हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने सोलो लेवलिंग को लेकर। सो यहाँ पे सोलो लेवलिंग कितना धमाल मचा रहा है वो तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सोलो लेवलिंग की जो ओपनिंग है उसे 4 दिनों के अंदर 1 मिलियन व्यूज मिल गए यूट्यूब पर, जो कि हाँ काफी कमाल की बात तो है ही। लेकिन अपना सोलो लेवलिंग कहाँ रुकने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग जो है वो जापान में अपने एपिसोड 2 के बाद नंबर 1 पर रैंक भी कर रहा है, जो कि देखा जाए तो कुछ टाइम पहले ये टॉप 3 में था, लेकिन अब ये नंबर 1 पर है जापान में। एंड यहाँ पे सच कहूँ तो मैं एपिसोड 3 के लिए तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एपिसोड 3 तो हम लोग को अब सैटरडे को ही देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने क्रंचीरोल इंडिया को लेकर। सो कुछ दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट में स्पैम कर रहे हैं कि कपल ऑफ कुकूज का सीजन 2 कब आएगा। मतलब आजकल मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूं तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका सीजन 2 कब आएगा। बहुत सारे लोग तो पूछ रहे हैं कि 10 जनवरी को इसका सीजन 2 आने वाला था क्रंचीरोल पर अब तक आया क्यों नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात मुझे बताओ कि ये किसने कहा तुम्हें कि सीजन 2 10 जनवरी को आएगा। मतलब मुझे तुम लोग कमेंट में स्पैम करते हो कि भाई 10 जनवरी हो गया लेकिन अब तक आए नहीं है, और इसी को लेकर मेरा बस एक ही सवाल है कि आखिरकार ये अपडेट तुम्हें किसने दिया। मतलब मुझे पता है कि तुम लोग गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो तुम्हें बिग फ्लिक्स नाम का एक वेबसाइट देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि कपल ऑफ कुकूज का सीजन 2 क्रंचीरोल पर आने वाला है 10 जनवरी को। और यहाँ पे इसी को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि 10 जनवरी हो गई लेकिन क्रंचीरोल पर अब तक ये आए नहीं। तो देखो, पहली बात, क्रंचीरोल ने कभी भी अनाउंस नहीं किया है कि वो कपल ऑफ कुकूज के सीजन 2 को ला रहे हैं। इवन सच कहूं तो कपल ऑफ कुकूज के सीजन 2 को लेकर अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप लोग कपल ऑफ कुकूज के सीजन 2 के ट्रेलर को सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आप लोगों को कोई भी ट्रेलर देखने को नहीं मिलेगा। इवन ट्रेलर, टीजर, यहाँ तक कि कपल ऑफ कुकूज सीजन 2 जो है वो कंफर्म भी नहीं है कि वो आएगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप लोग सीजन 2 की उम्मीद कर रहे हो कि सीजन 2 आ रहा है, तो मैं बता दूं कि सीजन 2 के बारे में अब तक कुछ भी अपडेट नहीं है। इवन सीजन 1 के खत्म होने के बाद इन्होंने सीजन 2 को रिन्यू भी नहीं करवाया है, तो सीजन 2 के ऊपर काम कहां से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अगर इस चीज को कहा जा रहा है कि सीजन 2 हम लोग को इस साल देखने को मिलेगा, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा होता तो इसका में कोई नया टीजर या फिर कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिलती, लेकिन यहाँ पे शो को रिन्यू ही नहीं करवाया गया है, तो कहां से इसका सीजन 2 आएगा। अब हालांकि मुझे पता है कि जितने भी कपल ऑफ कुकूज के फैंस है वो सब इस न्यूज को सुनने बाद तो बहुत ज्यादा उदास हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग को उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी रोमांस वाले एनिमे होते हैं उनको कुछ इसी तरीके की ट्रीटमेंट मिलती है। इसलिए आप अपने कपल ऑफ कुकूज के सीजन 2 की बारे में बात करें कि क्या ये कभी आएगा भी कि नहीं। तो देखो, अभी मैं कुछ भी ऑफिशियली तौर पे तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं अपने तरफ से कहूं तो देखो, मेरे हिसाब से तो इसका सीजन 2 आना चाहिए। अब आता है कि नहीं वो तो प्रोडक्शन टीम पर ही डिपेंड करता है, लेकिन जिस तरीके से इस एनिमे को एंजॉय किया गया है, सो हम लोग होप कर सकते हैं कि हम लोग को नेक्स्ट ईयर तक इसका सीजन 2 देखने मिले। अब मैं फिर से बता देता हूं कि मैं कोई ऑफिशियली कंफर्म होकर नहीं कह रहा हूं, इसलिए मेरी मानो तो आप लोग ऑफिशियल अपडेट आने का इंतजार करो। जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड्स को लेकर। सो एनिमे अवार्ड्स 2023 फाइनली क्रंचीरोल वालों ने अनाउंस कर दिया है, साथ में क्रंचीरोल वालों ने इसकी वोटिंग नाइस भी स्टार्ट कर दी है। सो आप लोग चाहो तो अपने फेवरेट एनिमेस को अलग अलग कैटेगरीज में जाके वोट कर सकते हो। एंड सच कहूं तो मैंने तो वोट कर दिया है, लेकिन अगर आप लोगों ने वोट नहीं किया है तो जाके वोट कर दो। और अब तुम लोग कहोगे कि भाई लिंक दे दे, मैं भी वोट करूंगा, तो देखो लिंक वगैरह मैं नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम चल रहा है और मैं इतना काम नहीं कर सकता हूं। इसलिए कम से कम तुम लोग इतना काम तो कर ही सकते हो, क्रंचीरोल इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, वहां पे लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके वोट कर देना। हालांकि सच कहूं तो यहाँ पे एक कैटेगरी को लेकर एओटी फैंस जो है वो बहुत ही ज्यादा नाराज है क्रंचीरोल से, क्योंकि सच कहूं तो अटैक ऑन टाइटन के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन के एनिमे को एनिमे ऑफ द ईयर के कैटेगरी में नॉमिनेट ही नहीं किया गया है क्रंचीरोल की तरफ से, जो कि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी एओटी फैंस है वो इस अपडेट को सुनने के बाद तो खुश नहीं होंगे। अवेल यहाँ पे एओटी एनिमे तो नॉमिनेट नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं अब कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, लेकिन एनिमे ऑफ द ईयर के अंदर एओटी के अलावा और भी कुछ एनिमेज हैं जो कि नॉमिनेट हुए हैं, जैसे बुची द रॉक्स, फिर साथ ही में चेनसो मैन, फिर डीमन स्लेयर, फिर जुजुत्सु काइसन और अपना ओशिनोको और विनलैंड सागा सीजन 2। यही कुछ 6 एनिमेज हैं जो कि 2023 के एनिमे ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुए हैं। और हाँ, मुझे पता है कि अब एनिमे ऑफ द ईयर कौन सा एनिमे जीतने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अपना जुजुत्सु काइसन का नाम है, तो यहाँ पे इसके अलावा और कौन ही जीतेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जेजेके के अलावा कोई और एनिमे ऑफ द ईयर बने। अवेल मैं पहले बताता हूँ कि मैं यहाँ पे डीमन स्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली में कोई और एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ बोलना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन आप लोग चाहो तो कमेंट में गेस कर सकते हो कि यहाँ पे मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ। एंड जिसका भी कमेंट मुझे सही लगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। एंड इसके अलावा आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ बस आप लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।